हेलो, दिस इज सुभाष कुमार। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ लाइन्स एंड एंगल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम। ये लाइन्स एंड एंगल्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम। कहने का मतलब है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम आखिर है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही छोटा सा बेसिक पार्ट है और एक बेसिक थ्योरम है। पूरे ज्योमेट्री में देखा जाए तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम का यूज है। किसी भी ज्योमेट्री या किसी भी तरह का थ्योरम सिद्ध कर रहे हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स बना रहे हो या किसी भी तरह का प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर रहे हो, तो पूरे थ्योरम, प्रॉपर्टीज और प्रॉब्लम्स में सभी जगह लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम का यूज है। तो बिना इस थ्योरम को पढ़े समझे हम आगे का प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम है क्या। तो कहने का मतलब है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम आइए हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब है कि ए लाइन स्टैंड ऑन a ray stand on line and the sum of adjacent angle is equal to 180 degree। कहने का मतलब है कि a ray stands on a line and the sum of adjacent angle is equal to 180 degree। समझिएगा, कहने का मतलब है कि कोई रेखा समझिएगा बढ़िया से, कोई रेखा, मान लीजिए रेखा को हम लोग नेमिंग देते हैं ए बी। कोई रेखा ए बी और ए बी पर एक लाइन स्टैंड कर रहा है सी, एक रे स्टैंड कर रहा है सी। इन दोनों का जो एडजेसेंट एंगल है ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। यही है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थ्योरम। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं भी देखिए सॉल्व करता हूँ आसानी तरीके से। तो यही है हम लोग का एडजेसेंट एंगल। इसको हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं किसी लाइन का वन साइड, किसी लाइन के किसी बिंदु पर उसके किसी एक साइड का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। या तो उस साइड ले सकते हैं या तो नीचे की ओर हम लोग ले सकते हैं। नीचे की ओर अगर हम लोग लेंगे तो वो भी 180 डिग्री होगा। इसको आम भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी रेखा पे किसी बिंदु का एक साइड का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। इसी को हम लोग थ्योरम में अगर देखेंगे तो कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल थ्योरम। कहने का मतलब है कि रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि किसी भी रेखा पर अगर कोई एक रेखा स्टैंड कर रही हो तो उसका जो एडजेसेंट एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल का मतलब ये वाला, देखिए। चलिए नेमिंग दे देते हैं यहाँ पे हम लोग ओ। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि लाइन ए बी पे एक रे ओ सी जो है स्टैंड कर रहा है और ये वाला एंगल, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। मीन्स कि ये पूरा जो एंगल होगा ना, ये पूरा सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गिवन दिया क्या है। तो रे ओ सी स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी। दिया हुआ है कि एक ओसी जो है रे है जो लाइन ए बी पे स्टैंड है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग आइए आते हैं प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है यही कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। बहुत इजी है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। मेन हम लोग का यही है।
कहने का मतलब है, 1 सेकेंड, कहने का मतलब है कि एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और एंगल बी ओ सी, ये दोनों को ऐड करेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी को जो ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक रचना की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग किसी भी ज्योमेट्री में रचना का हम लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी तरह का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रचना का हम लोग सहायता ले सकते हैं। तो अपने मन से हमको एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे देखिएगा, कंस्ट्रक्शन जो हम करने वाले हैं ना, वो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कंस्ट्रक्शन जो हम करने वाले हैं, हम लोग एक लाइन पर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं डी। हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए डी परपेंडिकुलर टू ए बी। कहने का मतलब है इसको हम लोग अपने मन से ड्रॉ किए, इसको अच्छे से समझिएगा प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। और इसको हम लोग नेम दे दिए हैं डी। बहुत ही आसान से ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत पड़ी, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन जो लिए हैं ना, वो लिए हैं ड्रॉ ओडी या डीओ बोल सकते हैं, ओडी परपेंडिकुलर ए बी। डीओ या ओडी हम लोग परपेंडिकुलर लिए ए बी पे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, थोड़ा समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि कोई लाइन है, उस पर हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे कोई लाइन को एक्सटेंड कराएंगे ना, तो वही होता है परपेंडिकुलर। कहने का मतलब इस लाइन को अगर इस लाइन पे एक्सटेंड कराए हैं, तो यहाँ का जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, ये साइड भी जो होगा 90 डिग्री होगा। हम लोग कहीं भी किसी भी एंगल में हम लोग एक्सटेंड करा सकते हैं। जैसे कि इस लाइन पे हम लोग ऐसे एक्सटेंड कराएंगे तो यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम लोग बस जो लिए हैं, तो ये जो हम लोग का एंगल होगा 90 डिग्री और इधर का यहाँ वाला जो होगा 90 डिग्री होगा। तो आइए हम लोग आगे प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोग ले लें ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर ए बी। अब हम लोग आइए आते हैं सॉल्व की ओर, सॉल्व करते हैं। तो वी हैव हम लोग के पास क्या है, वी हैव जो है उसको देखते हैं। हम लोगों के पास है लाइन ए बी है और ओ सी है। कहने का मतलब है कि हम लोग को जो ड्रॉ करना है, वो प्रूफ जो करना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी, ध्यान से देखिएगा, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी। तो हम लोग एंगल ए ओ सी को पहले लेते हैं, एंगल ए ओ सी। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ सी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए ओ सी, इसमें दो एंगल बटा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक, दो एंगल बटा हुआ है। कहने का मतलब है कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, ये वाला एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल डी ओ सी और एंगल ए ओ डी। मतलब ए ओ सी जो है दो भाग में बटा हुआ है, ए ओ डी प्लस डी ओ सी। तो ए ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम लोग आइए एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। बी ओ सी को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। बी ओ सी, बी ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझिएगा अच्छे से। बी ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखा जाए एंगल इसमें आइए, बी ओ डी में आइए, ये वाला पूरे में आइए, ये और ये बी ओ डी में, इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरे एंगल में, यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल में बी ओ डी में, अगर हम ये वाला एंगल हटा दें तो ये बचेगा,
ये पूरे बी और डी में कहने का मतलब है कि एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक में इसी वाले एंगल में आइएगा। ये वाला पार्ट पोर्शन अगर हम हटा दें, ये वाला अगर हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा, ये बचेगा। तो एंगल बी ओ सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी माइनस एंगल डी ओ सी। कहने का मतलब है कि इस वाले एंगल में हम लोग इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, इस वाले को इधर को माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। अगर हम सिर्फ इतना में देखें, हम सिर्फ अगर इतना में देखें कि एंगल बी ओ डी, यहाँ डी है, एंगल बी ओ डी में हम इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो एंगल बी और सी बच जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसको वापस से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आगे आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहाँ था ए हम लोग का, और ये बी, और ये हम लोग को एक लाइन सी एक्सटेंड करा रहे थे, और हम लोग परपेंडिकुलर लिए हुए थे डी, परपेंडिकुलर डी। और हम लोग को प्रूफ जो करना था ना, ये एंगल और प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री। तो ये हम लोग परपेंडिकुलर लिए थे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बी ओ सी को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। और यहाँ हम लोग ओ से नेमिंग किए हुए थे। बी ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल, ध्यान से देखिएगा, एंगल बी ओ डी माइनस एंगल डी ओ सी। बी ओ डी में हम लोग डी ओ सी को माइनस कर दिए, मतलब ये वाले एंगल में हम लोग इस वाले को माइनस कर दिए, तो हमारा बच जाएगा एंगल बी ओ सी। तो बी ओ सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। और देखिए हम लोग को लाना है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है, कुछ भी रटना नहीं है। देखिए ऐड है यहाँ पे, तो बस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एलएचएस को एलएचएस में जोड़ना है और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ना है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन का आकार है वैसे उसमें वो करना है। एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में ऐड करेंगे। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी को हम लोग ऐड कर दिए एलएचएस वाले को एलएचएस में, और आरएचएस वाले को देखते हैं। आरएचएस में ये है एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी सॉरी माइनस एंगल डी ओ सी। हम लोग एलएचएस वाले को एलएचएस में और आरएचएस वाले को आरएचएस में ऐड कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी माइनस, खत्म। अब जो ये जो बचेगा हम लोग का एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अच्छे से देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोग एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर इस ए ओ डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ डी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। ए ओ डी को हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला 90 डिग्री है और इधर वाला भी 90 डिग्री है। ये लंब हम लोग डाले थे, परपेंडिकुलर डाले थे, हम पहले बता दिए थे। हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल के साथ परपेंडिकुलर करेगा। तो ए ओ डी, तो ये जो हम लोग का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये वाला जो हम लोग का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, प्लस बी ओ डी ये वाला जो हम लोग का एंगल होगा ये भी हम लोग का 90 डिग्री होगा, प्लस इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमारा फाइनल देखिएगा आंसर जो हम लोग का आएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 90 प्लस 90 180 डिग्री। यही है हम लोग को प्रूफ करना। फाइनली ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है। हेंस प्रूव्ड। ये हम लोग को प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। बस सिंपल था, कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। कहने का मतलब है कि एक रेखा के किसी बिंदु का एक साइड का जो एंगल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। बस या तो नीचे ले लें या तो ऊपर ले लें,
इसी को हम लोग आम भाषा में लोग समझ सकते हैं, इसी को हम लोग आम भाषा में समझ सकते हैं इस तरह से भी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई एंगल लाइन ए बी है, ठीक है ना, इस पे एक नहीं बहुत सारे हम लोग रे को एक्सटेंड करा सकते हैं। मान लीजिए 1 रे 2 रे इस बिंदु से हम लोग एक्सटेंड कराएं, तो देखिए कितना एंगल में बट गया, 1 एंगल में, 2 एंगल में और 3 एंगल में बट गया। यहाँ 3 हम लोग का एंगल बट गया। मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो कहने का मतलब है कि कितना भी हम लोग रे एक्सटेंड करा सकते हैं, तो जितने भी रे एक्सटेंड कराएंगे ना, उन सभी का एडजस्टेंट एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा एज थंब। तो इतना प्लस इतना को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। आपको मन है और ज़्यादा एक्सटेंड कराने का तो और ज़्यादा एक्सटेंड करा सकते हैं। ये एंगल ये सारा एंगल जोड़ के कितना होना चाहिए, मतलब ऑल ओवर जो ये जो होगा ना 180 ही होगा। आप चाहे इसको जितने भी लाइन में एक्सटेंड करा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑल ओवर हम लोग देखेंगे इस बिंदु का जो ये जो एंगल होगा ना वो 180 डिग्री होगा। यही होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल थ्योरम, और कुछ नहीं। तो फाइनली हम लोग आज जान गए कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल थ्योरम क्या है, और ये जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका पूरे ज्योमेट्री में यूज है। इसका जो यूजेस है ना पूरे का पूरे ज्योमेट्री में है। ए बी ओ ये सी था और ये एंगल हम लोग को था, और हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लिए हुए थे डी। बस यही था और कुछ नहीं था। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल थ्योरम। बस इस साइड में लास्ट करता हूँ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ज्योमेट्री हम स्टार्ट नहीं किए हैं, ये बस ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है, 9th क्लास में पढ़ना है, लीनियर लाइन्स एंड एंगल्स के बीच में लीनियर पेयर ऑफ एंगल थ्योरम। इसके बाद हम लोग आएंगे कि किसी बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है, उससे प्रूफ करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, वो भी जल्द में लाऊंगा। और इसमें अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो लिख सकते हैं। और मेरा 9th क्लास का मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ 9th क्लास में, और ज्योमेट्री बेसिक से एकदम 0 से स्टार्ट करूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि 8 नहीं पढ़े 7th नहीं पढ़े तो क्या 9th से समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आएगा। मैं आप लोगों को विश्वास कर बता सकता हूँ कि मैं ज्योमेट्री एकदम स्टार्ट करूँगा, एकदम 0 से स्टार्ट करूँगा, बिंदु से स्टार्ट करूँगा, व्हाट इज पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। फिर लाइन पे आएंगे हम लोग, लाइन कितने तरह के होते हैं, इंटरसेक्ट लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, तो इन सभी पे हम लोग आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एकदम आएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। एकदम किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है कि सर मैंने 8 नहीं पढ़ा 9 नहीं पढ़ा तो क्या, सॉरी 8 नहीं पढ़ा 7 नहीं पढ़ा तो क्या मुझे 9 समझ में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सब अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट किया है, बस एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल थ्योरम। इसको समझना बहुत ही जरूरी है और इजीली मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल से समझाया है, और मेरे ख्याल से आप लोग को कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए समझने में। और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बस इसके लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।